अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आइए बारगाह रिसालत मआब में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की ये महफिल जनाब हाफिज सरफराज साहब और उनके रफ़क़ा ने इस गरज से मुनक़्क़िद की है कि ज़ियारत हरमैन शरीफैन भी है और बच्चों का अक़ीक़ा भी है। दुआ है कि मौला तबारक व तआला उन मुक़द्दस मक़ामात के सदक़े में जिनकी ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं, ज़ायरीन की ज़िंदगी को भी मुक़द्दस बना दे और उन मुक़द्दस मक़ामात की ज़ियारत करके आने के बाद इनकी जिंदगी में भी सुधार हो जाए। और यही कामयाबी की दलील है। कामयाब हाजी वो नहीं कि जिनको लोग हाजी साहब मशहूर कर दें, बल्कि कामयाब हाजी बल्कि हज मकबूल की निशानी यह है कि जिनकी जिंदगी में बदलाव आ जाए। हज करने से पहले की जिंदगी और हज करने के बाद की जिंदगी में बदलाव आ जाए। साथ ही साथ बच्चों का अक़ीक़ा है। ये बच्चे कुदरत की जानिब से हमारे पास एक अनमोल तोहफा है, एक अजीम नेमत है। ये कीमती तोहफे हैं अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से। तो बच्चों की कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक जो परवरिश करने का हमें हुक्म है, उस अंदाज से परवरिश की जाए। उन्हीं में से एक अक़ीक़ा भी है। हुक्म यह है कि जब बच्चा या बच्ची पैदा हो, हम मुसलमानों के यहाँ तो इस्लाम का सबसे पहला हक यह है कि बच्चे के दाएं कान में अजान दी जाए और बाएं कान में इक़ामत कही जाए। अब तो धीरे धीरे ये रस्म भी खत्म होती जा रही है। उमूमन बच्चे हॉस्पिटल में पैदा हो रहे हैं, वहां पर अजान देने वाला कोई जल्दी मिलता नहीं है, और जो मौजूद रहता है उसको अजान देने आता नहीं। तो बच्चा अजान वहां पर देने से, अजान सुनने से महरूम रह जाता है। घर आकर भी शायद किसी को याद रहे न रहे। लेकिन ये इस्लाम का तरीका है कि बच्चा पैदा हो तो सबसे पहली आवाज जो बच्चे के कान में जाए तो अजान की आवाज जाए। अजान में क्या है? ताकि बच्चा सुने कि दुनिया में जो कुछ भी है, इन तमाम चीजों से बड़ा अल्लाह तबारक व तआला की जात है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की वहदानियत की आवाज बच्चे के कान में जाए। उसके बाद रसूल की रसालत की आवाज बच्चे के कान में जाए। साथ ही साथ बच्चे के कान में ये आवाज जाए जो नमाज अफजलुल इबादात और अहमुल फराइज है, उसकी दावत अजान है, उसकी आवाज बच्चे के कान में जाए, ताकि जिंदगी में नमाज की अहमियत को समझे कि नमाज इतनी अहमियत की हामिल है कि मैं पैदा जब हुआ था तो मेरे कान में जो आवाज दी गई थी वो नमाज की दावत की आवाज, अजान की आवाज दी गई थी। तो ये सबसे पहला हक है माँ बाप का कि जब बच्चा पैदा हो तो उसके दाएं कान में अजान दी जाए और बाएं कान में इकामत कही जाए। हदीस पाक में है कि इसका फायदा यह है
एक बीमारी होती है बच्चों की उम्मुस्सिबियान, जिससे बच्चे सूखने लगते हैं। माँ का दूध पीते भी हैं तो कोई असर नहीं करता है, सूखने लगते हैं, दुबला पतला होने लगते हैं। तो ये अजान जो बच्चे के कान में दी जाती है, इससे वो उम्मुस्सिबियान की बीमारी से बच्चा महफूज रहता है। उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो भी सहाबाए किराम के यहाँ बच्चा या बच्ची पैदा होते थे, तो सबसे पहले वो हुजूर की बारगाह में लेकर आते थे। हुजूर तहनीक फरमाते थे। तहनीक यह है कि सरकार दो आलम खजूर मुंह में लेकर या कोई मीठी चीज लेकर वो उंगली से बच्चे के तालू में चटा देते थे, ताकि सरकार दो आलम की ये मुंह की बरकत बच्चे को हासिल हो जाए। ना बच्चे के मुंह में सबसे पहली ग़िज़ा जो जाए वो किसी बुजुर्ग सरकार दो आलम के मुंह से लगा हुआ लुआब दहन जाए। अगर अभी तो जो नेक लोग हों, जो बुजुर्ग हों, उनसे तहनीक कराई जाए। अब तो ये रस्म लोग जानते भी नहीं कि तहनीक क्या होती है। होना ये चाहिए कि जो भी इलाके में, गांव में, करीब में नेक लोग हों, उनके पास बच्चे को ले जाएं और वो तहनीक करें कि मीठी चीज को मुंह में लेकर बच्चे के तालू में चटा दे और उनके लिए बरकत की दुआ करें। ये तहनीक हुजूर की सुन्नत है, उस पर अमल हो जाए। 7वें दिन बच्चे का बेहतरीन नाम रखा जाए जो कुरान और हदीस के मुताबिक। बेहतरीन नाम, यूट्यूबर नाम नहीं, यूनिक नाम नहीं, नया और अनोखा नाम नहीं, नाम जो बेहतर हो। अगर खानदान में हो, घर में हो, बस्ती में हो, कहीं भी हो, अच्छा नाम अगर इस तरह से देखेंगे तो इसका फलना का नाम ये है, फिर आपको नाम कहाँ मिलेगा? आप हजरत अली जो जिनके इल्म के सामने किसी का इल्म नहीं है, उन्होंने उनका जब लड़का पैदा हुआ बड़े बेटे का नाम रखा अली, मंझले बेटे का नाम रखा अली, अपना नाम भी अली है, छोटे बेटे का भी नाम रखा अली। फर्क के लिए हम लोग कहते हैं ना, बड़का अली, मंझला अली, छोटका अली, अली अकबर, बड़का अली, अली असगर, छोटका अली, अली औसत, मंझला अली। तो ये खुद अपना नाम अली, तीनों बेटों का नाम अली। अब कहते हैं अरे ये नाम तो उसके दादा के यहाँ, ये नाम तो उसका मामू के यहाँ, ये नाम उसकी खाला के यहाँ है, ये नाम कैसे रखेंगे? तो ये नाम अच्छा हो चाहे वो किसी के यहाँ भी। अब हम लोग जो है नया नाम के चक्कर में, यूनिक नाम के चक्कर में उटपटांग नाम रखते हैं जिसका न कोई मतलब है, न कोई माना है, न कोई फायदा है। तो अच्छा नाम 7वें दिन रखा जाए और बच्चे का अकीका किया जाए। अकीका उस बच्चे के नाम पर अल्लाह तबारक व तआला के नाम से बिस्मिल्लाह अल्लाह को पढ़कर, बच्चा है तो 2 बकरा, बच्ची है तो 1 बकरी, ये कुर्बान करके बच्चे का अकीका किया जाए। ये बच्चे का पहला वैक्सीनेशन है, तो अकीका किया जाए। फिर जब बच्चा बड़ा हो, बोलने शुरू करे, तो सबसे पहला उस बच्चे को जो बोलना सिखाया जाए, अल्लाह बोलना सिखाया जाए, अल्लाह बोलना सिखाया जाए बच्चे को। और फिर अहादीस की रोशनी में जिस तरह से बच्चे बड़े होते जाएं, उसके तरबियत का अंदाज है। 7 साल का हो जाए तो बच्चे को नमाज का हुक्म दिया जाए, 10 साल का हो जाए नमाज न पढ़े तो नमाज पढ़ने पर उसको मारा जाए। बच्चे की ऐसी तरबियत की जाए, ऐसी तरबियत की जाए कि बच्चा कभी जिंदगी में झूठ ना बोले। बच्चे की तरबियत की गई थी कि बेटा कभी झूठ ना बोलना, तो बच्चा मुश्किल से मुश्किल हालात में भी झूठ नहीं बोला, मसाइब में भी उलझ कर भी झूठ नहीं बोला। और अगर बच्चा झूठ नहीं बोलता है तो बच्चे की जान भी महफूज रह गई, बच्चे का माल भी महफूज रह गया, बल्कि उस बच्चे के सदक़े में काफिले वालों का सारा माल वापस मिल गया। और फिर यही नहीं, वो माल लूटने वाले डाकू भी आइंदा के लिए दूसरों का माल लूटने से तौबा कर दिए। एक बच्चे की तरबियत की गई कि बच्चा झूठ न बोलना। बच्चे की तरबियत इस अंदाज से की जाती है कि बाप बच्चे की तरबियत करता है तो बाप कहता है कि बेटा मैं तुमको ज़बह करना चाहता हूँ। बेटा कहता है या अबती फ़अल मा तुमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अरे बाप आप ज़बह कर दीजिए मुझको,
आप यकीनन मुझको साबिर पाएंगे, सब्र करने वाला पाएंगे। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा है, ये फैज़ान नजर था या कि मकतब की करामत थी, ये फैज़ान नजर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाबे फर्जंदी। तो बच्चे की तरबियत इस अंदाज से बाप करता है कि बाप कहता है कि बेटा ज़बा करना चाहता हूं, तो बेटा गला दे देता है कि ज़बा कर दीजिए। आप कह रहे हैं ज़बा कर दीजिए, ऐसा नहीं कि बच्चा ये काम करो, अभी हम नहीं करेंगे, अभी हम नहीं जाएंगे, और हम जाते हैं इमाम साहब के पास कि नहीं, सो बच्चा मेरी बात मानता नहीं, इसलिए आपकी बात नहीं मानता है बच्चा आपका, आप खुदा की बात नहीं मानते हैं, आप रसूल की बात नहीं मानते हैं, तो बच्चा आपकी बात कहां से मानेगा। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह रुदबार के मैदान में जा रहे थे, देखा कि एक आदमी शेर पर सवार होकर आ रहा है। शेख सादी, चूंकि इंसान की फितरत शेर को देखकर डर जाता है, घबरा गए, खौफ खा गए, डर से पांव फूल गया, भागने की ताकत नहीं रही। वो अल्लाह के वली थे, मुस्कुराए और कहा, सादी तुम डर रहे हो, तू गर्दन मपेच, अज हुक्म दावर तू गर्दन मपेच, अज हुक्म दावर तू गर्दन मपेच, ता गर्दन न पेचत सा हुक्म तू है। ऐ सादी, तुम ये देखकर घबरा रहे हो, मैं शेर जैसे दरिंदे पे सवार होकर आ रहा हूँ, जो चीर फाड़ करने वाला जानवर, उसको मैं अपना गुलाम बनाया हुआ हूँ। ऐ सादी, तू भी अल्लाह के हुक्म से गर्दन मत फेर, मुंह मत मोड़, तो तुम्हारे हुक्म से भी कोई मुंह नहीं मोड़ेगा। आज हम अल्लाह के हुक्म को पामाल कर रहे हैं, रसूल के हुक्म को पामाल कर रहे हैं, कहते हैं कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता है, मेरी बीवी मेरी बात नहीं मानती है, लोग मेरी बात नहीं मानते हैं, तो आप भी अल्लाह की बात नहीं मानते हैं, रसूल की बात नहीं मानते हैं, तो आपकी बात कौन मानेगा। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात में असर रहे, आपकी बात में ताकत रहे, तो आप भी अल्लाह उसके रसूल के फरमान को बजा लाइए। मौला ताला हम सबों को अपने बच्चों की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।